स्त्री फिल्म का वह डायलॉग याद है ना? ओ स्त्री, कल आना। हर कोई उस कहानी को जानता है, एक ऐसी आत्मा जो सिर्फ पुरुषों का शिकार करती है। अंधेरा होते ही लोग अपने अपने घरों में छिप जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि असली किस्से इससे कहीं ज्यादा डरावने हैं। यह सिर्फ फिल्म नहीं थी, बल्कि एक छिपी हुई सच्चाई की परछाई थी। हमारे देश के कोनों में ऐसी ऐसी कहानियां छिपी हैं जिन्हें सुनकर रूह कांप उठे। और आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ किसी एक आत्मा की नहीं, बल्कि दो अलग अलग रूहों की दास्तान है जो आज भी अपने अगले शिकार की तलाश में है। पहली कहानी है निशिदाक, वह जो नाम लेकर बुलाती है। यह बात है पश्चिम बंगाल की। सुजॉय चक्रवर्ती एक साधारण नौकरी पेशा इंसान रोज की तरह ऑफिस से लौट रहा था। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। शाम ढल चुकी थी, आसमान बादलों से घिरा हुआ था और शहर के बाहर का इलाका सन्नाटे से भरा था। सुजॉय आखिरी बस चूक गया था तो मजबूरन उसे पैदल ही निकलना पड़ा। चलते चलते वह खुद से बातें कर रहा था कि अचानक एक आवाज उसके कानों में गूंजी। सुजॉय, कहाँ जा रहे हो? आवाज धीमी थी, औरत की थी और कुछ जानी पहचानी लग रही थी। उसने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया, मगर कुछ ही कदमों के बाद वही आवाज फिर सुनाई दी। सुजॉय, सुना नहीं, मैं बुला रही हूं। अब उसकी रफ्तार थम गई। इस बार वह पहचान गया था, ये उसकी बुआ की आवाज थी जो कई साल पहले मर चुकी थी। बुआ, उसने डरते हुए कहा। आवाज हंसने लगी और वह हंसी उसके रोंगटे खड़े कर गई। आजा सुजॉय, तुझसे मिलना है। जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया हो, सुजॉय उस आवाज के पीछे चलता गया। पता ही नहीं चला कि कब वह शहर से बाहर निकलकर एक वीरान जंगल में पहुंच चुका था। वहां पेड़ों की आड़ से एक परछाई निकली, इतनी काली जैसे अंधेरे से भी गहरी हो। वह कुछ नहीं कह रही थी, बस खड़ी थी। लेकिन उसकी मौजूदगी ने सुजॉय को अंदर तक जकड़ लिया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। और फिर वह गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। पत्नी ने उसे रात भर ढूंढा, सुबह गांव वाले भी शामिल हो गए, पर कोई सुराग नहीं मिला। कुछ हफ्तों बाद आवाजें फिर आने लगीं, लोगों को अपने नाम पुकारती हुई आवाजें, जानी पहचानी आवाजें। यहीं से जन्म हुआ निशिदाक का। बंगाल की लोक कथाओं में अब वह एक काली छाया है, रात में घूमने वाली, जो आपको उसी की भाषा में पुकारती है जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। अगर आप उस आवाज पर चल दिए तो समझो लौटकर कभी नहीं आओगे। दूसरी कहानी है मुहनोचवा, चमकती मौत का डर। उत्तर प्रदेश के भदौली गांव में आज भी लोग रात को अकेले बाहर निकलने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि वहां मुहनोचवा की दहशत अब भी जिंदा है। ये बात तब की है जब देश में मोबाइल फोन नए नए आए थे। रमेश नाम का युवक रात को अपने दोस्तों से मिलकर घर लौट रहा था। गांव से बाहर की सड़क सुनसान थी। हवा ठंडी थी, लेकिन कुछ तो था उस हवा में जो अजीब लग रहा था। जैसे ही रमेश एक मोड़ पर पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे है। एक चमकती हुई रोशनी जैसे बिजली का गोला उसकी ओर बढ़ रहा था। उसने डर के मारे साइकिल तेज कर दी, लेकिन वह रोशनी हर बार और तेज हो जाती। जब वह पूरी तरह पास आ गई, रमेश की आंखें चौंधिया गईं। उस रोशनी से एक आकृति निकली, ना इंसान ना जानवर, एक उड़ती हुई परछाई जिसका चेहरा डरावना और आंखें सुर्ख थीं। उसने रमेश के चेहरे पर झपट्टा मारा, तेज नाखूनों से उसका चेहरा चीर डाला। रमेश दर्द में चिल्लाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह पूरी रात वहीं पड़ा रहा। सुबह लोग आए, उसे उठाया। चेहरा खून से लथपथ था। गांव वाले समझ गए, मोहनोचवा फिर लौटा है। कुछ दिनों तक रमेश को किसी ने नहीं छुआ। 3 दिन में उसका जख्म सड़ गया और फिर मौत। लोग कहते हैं मोहनोचवा इंसान नहीं, कोई प्राचीन बदला है, आज भी हवा में तैरता है, कभी बिजली बनकर, कभी उड़ती परछाई बनकर। किसी ने कहा एलियन है, कोई बोला विज्ञान है। सरकार ने जांच की, वैज्ञानिक आए, बोले ये सब मानसिक भ्रम है। लेकिन गांव के लोग आज भी रात में जब कोई चमकती चीज देखते हैं, दरवाजे बंद कर लेते हैं। तो क्या ये सब सिर्फ मन का भ्रम है? कुछ कहते हैं यह सब दिमाग का खेल है। कुछ मानते हैं ये ऊर्जाएं हैं, बुरी आत्माएं जो इस दुनिया और किसी और दुनिया के बीच फंसी हैं। और कुछ कहते हैं इन कहानियों में छिपा है एक ऐसा सच जिसे हमारी समझ कभी नहीं पा सकती। तीसरी और अंतिम कहानी, एक रेलवे स्टेशन जहां रुकती है आत्माओं की गाड़ी। क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां ट्रेनें तो रुकती हैं लेकिन यात्री नहीं चढ़ते। एक ऐसा स्टेशन जो 40 वर्षों तक वीरान पड़ा रहा। एक ऐसा स्थान जहां रात में आत्माओं की रेलगाड़ी आती है। ये कहानी है बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन की, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है।
इस स्टेशन की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। शुरू में सब कुछ सामान्य था, यात्री आते जाते थे। लेकिन फिर एक दिन एक महिला रेलवे अधिकारी की रहस्यमयी मौत हो गई। कहा जाता है कि वह स्टेशन मास्टर की बेटी थी। एक रात वह स्टेशन पर गश्त पर निकली और फिर कभी वापस नहीं लौटी। अगली सुबह उसकी लाश रेलवे ट्रैक पर मिली। उसका चेहरा खरोंचों से भरा हुआ था और उसकी खुली आंखें इस बात की गवाही दे रही थीं कि उसने मरने से पहले कुछ बहुत डरावना देखा था। इस घटना के बाद स्टेशन पर अजीब और रहस्यमयी घटनाएं होने लगीं। रात को खाली स्टेशन पर सफेद साड़ी में एक महिला को घूमते हुए देखा गया। स्टेशन की खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगीं। कई बार स्टेशन का सायरन अपने आप बजने लगता। कुछ यात्रियों ने दावा किया कि उन्हें रात में किसी महिला की चीखें सुनाई देती थीं। ट्रेन ड्राइवरों ने बताया कि जैसे ही वे स्टेशन के पास पहुंचते, एक औरत ट्रैक पर खड़ी दिखाई देती, लेकिन अगले ही पल वह गायब हो जाती थी। इन घटनाओं से परेशान होकर रेलवे विभाग ने बेगुनकोडर स्टेशन को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया। इसके बाद करीब 40 सालों तक यहाँ कोई भी ट्रेन नहीं रुकी। स्टेशन वीरान हो गया। लेकिन लोगों का कहना है कि आज भी कुछ ट्रेनें वहां कुछ सेकंड के लिए रुकती है। उन ट्रेनों में न कोई चढ़ता है न कोई उतरता है। ये भी कहा जाता है कि रात के समय एक ट्रेन स्टेशन पर आती है। वह ट्रेन बिना लाइट के होती है, बिना किसी आवाज के। उसमें सिर्फ धुंधली परछाइयां होती है। वे परछाइयां न तो बोलती हैं न ही हिलती है। ऐसा लगता है मानो आत्माएं यात्रा कर रही हों। एक बार एक युवक ने हिम्मत दिखाई और रात में स्टेशन पर रुकने की ठानी। सुबह वह जिंदा तो मिला, लेकिन उसकी बोलने की शक्ति चली गई थी। डॉक्टरों ने इसे मानसिक आहत कहा, लेकिन गांव वालों ने कहा कि उसने वह देख लिया जिसे कोई इंसान नहीं देख सकता। ये घटना केवल एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि भारतीय रेलवे के इतिहास का एक हिस्सा है। ये रहस्य आज भी बरकरार है। विज्ञान इसे भ्रम कहता है, लेकिन जिन लोगों ने इसे महसूस किया है, उनके लिए यह हकीकत है। अगर आप कभी पश्चिम बंगाल जाएं और बेगुनकोडर स्टेशन के पास से गुजरें, तो ध्यान रखना, वहां कोई ट्रेन रुकती दिखे और उसमें कोई परछाई दिखाई दे, तो बस आंखें बंद कर लेना और आगे बढ़ जाना, क्योंकि कौन जानता है वह आत्माओं की गाड़ी हो। तो अब आप बताइए, क्या आपने कभी किसी जानी पहचानी आवाज को रात में पुकारते सुना है या कोई चमकती परछाई अपने आसपास महसूस की है? अपना अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह कहानी आपको डरावनी लगी हो तो इसे शेयर करें और ऐसी ही अनसुनी अनदेखी कहानियों के लिए कथा विहार को सब्सक्राइब जरूर करें।